दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूं रणधीर सिंह। कई दोस्तों ने मुझे पूछा, क्योंकि आपको पता होगा सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत जोरों से वायरल हो रही है कि बॉर्डर 2 है वो फाइनेंशियल जो बोल सकते मिसकंडक्ट में फंस गई है। और ये बात क्या है, इसको पूरा मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों निराश नहीं होना चाहिए इस मूवी के जो भी ये सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है इसको न्यूज़ को लेकर, तो मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ सगा संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बॉर्डर जो मूवी है बॉर्डर 2, उसका तीन जो टीजर जो है अनाउंसमेंट टीजर आ चुका है। तो ऐसे ही एक बज क्रिएट किया हुआ 1997 में जब पहला पार्ट आया था, तब से इसके लिए अंदाजा लगाया जा रहा था कि मूवी का सिक्वल आना चाहिए। लेकिन उस समय सिक्वल आया नहीं और तब से लेकर आज तक 2024 तक लोग इंतजार करते हैं सिक्वल के बाद। लेकिन इन बिटवीन गदर 2 सनी पाजी की सुपर हिट मूवी हुई और उसके बाद जो उसके फैंस हैं उनमें मतलब दिल में एक इच्छा जागृत हो गई या एक बोल सकते उम्मीद की किरण आ गई कि पिक्चर अब ये इसका बॉर्डर 2 आने ही वाला है। और इसलिए पहले तो लोग अपने तरीके से न्यूज़ लाने लगे, लेकिन ऑफिशियली सनी पाजी ने बोला था कि मैं अगर वो रूमर के ऊपर लेकर बोला था कि भाई कोई रूमर पे मत जाओ, कौन मूवी कौन कर रहा है, कौन मूवी आने वाली है सनी पाजी की, कोई भी ऐसी होगी तो मैं खुद से अनाउंस करूँगा। और सनी पाजी ने किया भी वैसा ही। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पहले जो पोस्ट है उनको शेयर किया कि कल मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और उन्होंने दूसरे दिन अनाउंसमेंट किया कि 27 साल के बाद एक फौजी ने जो वादा किया था वो दोबारा आ गया। उसके बाद फटाफट कुछ अंतराल के बाद उसके अलग अलग टीज़र आए गए, जैसे कि वरुण धवन के साथ आया, फिर दलजीत दोसांझ के साथ आया टीज़र, और कास्टिंग वगैरह 2 आदमी फाइनल हो गए। उसके बाद ये भी आ गया कि अनुराग सिंह को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आ गया। विनोद गांधी ने अब तो एक इंस्टाग्राम में फोटोग्राफ्स भी BTS फोटोग्राफ शेयर किया। तो मतलब मूवी की शूटिंग चल रही है या उसका लोकेशन पे जाके उसका डिसीजन चल रहा है। मूवी की शूटिंग है तो खबर आ रहा है कि 25 नवंबर के बाद शुरू होगी, लेकिन जो BTS फोटोग्राफ्स होते हैं ना वो रिलीज किया विनोद गांधी ने, जो कि निधि दत्ता का हस्बैंड है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो लेकिन इसी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गया, जो जब बॉर्डर आई थी 1997 में, तो भरत भाई शाह जो इससे जुड़े थे। अब उन्होंने एक क्लेम किया, जो पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, कि मतलब JP दत्ता जो है उनके साथ गलत किया, उनको फ्रॉड बोल सकते हैं एक तरह से, उन्होंने वैसा किया। और वो जो इक्वल जो उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, जो पैसा था उनको फ़ायदा हुआ उसमें, उसको इक्वली बांटना था दोनों में, लेकिन जो JP दत्ता उन्होंने बांटा नहीं। इसके लिए वो कोर्ट में चले गए और एक कोर्ट में केस डाल दिया, जिसकी सुनवाई चल रही। तो पहले निधि दत्ता ने पहले भी इसका खंडन किया अपने फोटोग्राफ में पोस्ट डालकर। अभी फिर इसके जो उनके सॉलिसिटर जनरल वगैरह उनके हैं, अपने जो उनकी कंपनी है, कोई एडवोकेट कंपनी है, मैं नाम थोड़ा सा बोल रहा हूँ, वो उन्होंने उसके जाकर फिर एक और केस डाला। तो उसके ऊपर 25 सितंबर को ही निधि दत्ता ने जवाब भी दिया। अब निधि दत्ता ने जवाब क्या दिया कि उन्होंने लिखा कि भाई जो भरत भाई शाह है और जो उनकी वाइफ है बीना शाह, उन्होंने जो एक क्लेम डाला है कि JP दत्ता उन्होंने उनके साथ गलत किया, उनके पैसे वगैरह के बारे में, ये सब बेकार की बात है। ये मामला जो है पूरे कोर्ट में है। और इस तरह से उन्होंने खंडन किया, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। उन्होंने पहले वाले वीडियो में पोस्ट में बताया था कि जो भरत भाई के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, तो उनके तरफ से जो एग्रीमेंट में जो डील था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, तो मैं अपना डील को तब पूरा करेंगे जब उनका डील पूरा हो जाए। तो ये उन्होंने इस तरह से किया। तो इस तरह से आप देखा जाए तो ये खबर चलती रहेगी, क्योंकि आप जान लीजिए कि फिल्म का फोटोग्राफ्स भी आने लगे, तो इसका मतलब लोकेशन पे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप कोई इनिशियल स्टेज में नहीं है जो कास्टिंग चल रही है पिक्चर रुक जाएगी। सारे चीज़ फाइनल हो गए, एक्टर भी फाइनल, डायरेक्टर भी फाइनल, सब चीज़। और करीब 300-350 करोड़ के बजट है। स्टंटमैन, फाइट मास्टर सब लोग फाइनल हो गए हैं। कुछ और नाम भी इसमें जुड़ जाएंगे एक्टर लोगों का। तो अब इसको फिल्म को रोकने का मतलब कोई मतलब नहीं होता। अब क्या में क्या होता है कि सेटलमेंट होता है कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए, आपका कितना पैसा है, तो कोर्ट में ये सब सेटलमेंट हो जाएगा। क्योंकि जो प्रोड्यूसर भी है, बड़े प्रोड्यूसर है, कोई छोटा प्रोड्यूसर नहीं है कि चलो 10-20 करोड़ इधर उधर हो जाएगा तो उनको कोई दिक्कत होने वाला है। क्योंकि पिक्चर तो है, आज के टाइम में लोग वेट कर रहे हैं, तो लोग पिक्चर बनेगा तो उससे ज़्यादा कमा लेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर सही तरीके से पिक्चर हुई तो 1000 करोड़ से कम तो पिक्चर कमाने वाली है ही, कम नहीं कमाएगी। 1000 करोड़ को तो आराम से क्रॉस कर जाएगी ये मूवी। आप
याद करिएगा, ये 1000 करोड़, और वो भी मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक होगा, जिसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा, कोई इस पर ये भी नहीं बोल सकता कि कलेक्शन खराब है। और मैं आपको बता दूं कि निधि दत्ता ने जो इसके ऊपर जो कोर्ट में जो भी बोला है उसके ऊपर, तो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने इसके ऊपर क्या बोला है। द पब्लिक नोटिस इशूड ऑन द फिल्म ट्रेड जर्नल्स by the Little and Company advocates and solicitors on the behalf of their client Bharat Bhai Shah and Meena Shah, making accusation against JP Datta concerning the account of the film Border is false, unfounded, baseless and mischievous, in intent aimed at creating public sensationalism. उसके बाद लिखे हैं उन्होंने, contrary to what is stated in the notice, it is Bharat Shah who has deliberately failed to abide by the deeds of the settlement. मतलब उन्होंने बोला कि भरत भाई, वो भरत भाई शाह है जो सेटलमेंट हुआ था उसको उन्होंने अवॉइड किया, मतलब उन्होंने पहले पूरा नहीं किया। इन्होंने बोला इसमें फेल टू अवॉइड बाय द डीड्स ऑफ द सेटलमेंट, द मैटर बीइंग सब जुडिस, मतलब कोर्ट के अंदर मामला है। जेपी दत्ता मतलब जेपी फिल्म्स कंसीडर इट अप्रोप्रिएट टू लेट द सैंक्टिटी ऑफ द सेटलमेंट एंड कोर्स ऑफ द जस्टिस ऑफ प्रिवेल। मैंने उन्होंने लिखा है कि मतलब ये भरत भाई शाह की तरफ से गलत है, वो किया गया है, तो इसलिए हम जो जेपी दत्ता फिल्म्स है वो वेट कर रही है, जब वो अपना सेटलमेंट कर देंगे उसके बाद हम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्म जो है बनेगी, और भरत भाई शाह जो भी क्लेम कर रहे हैं तो एक टाइम में कंप्रोमाइज़ या सेटलमेंट पे ही आके रुकेगा, तो फिल्म को कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। जो कोई समझे कि ये पिक्चर नहीं बनने वाली है, ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी, तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करूँ। 26 जो जनवरी है 2026 को पिक्चर रिलीज हो जाएगी और थिएटर में आएगी। 25 नवंबर से उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, ऐसा डेट आया हुआ है। उसके पहले हो सकता है कि 19 अक्टूबर को सनी पाजी का बर्थडे है, तो उस 19 अक्टूबर को कुछ बड़ा सा ऐलान कर सकते हो उसके उनके फिल्म्स को लेकर, तो उसका रहेगा इंतजार, या तो कास्टिंग का या जो भी, जो पहले विनोद गांधी ने पहले बोला था कि मैं ये फिल्म को शुरू होने से पहले या कास्टिंग को एक इवेंट में सब कास्ट को जो जो उनके कैरेक्टर होंगे उस हिसाब से यूनिफॉर्म के साथ हम इवेंट करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन 3 तो अनाउंसमेंट उन्होंने एज ए टीज़र किया है, तो हो सकता है कि 19 अक्टूबर को कोई बड़ा ग्रैंड ऐसा इवेंट करे और उसमें सबको, मतलब जो एक्टर हैं और कौन कौन एक्टर्स उसमें शामिल हो रहे हैं, ये सब उसको एक मतलब दिखाएं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि केवल 3 एक्टर हैं, दलजीत दोसांझ, सनी देओल और उसका, ऑफिशियली बता रहा हूँ। इसके बाद बहुत से कैरेक्टर होंगे जिसमें सुनील शेट्टी के बेटे की भी बात हो रही है, सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी बात हो रही है, तो सब अभी इन लोगों का नाम जो है अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ ऑफिशियली, तो देखेंगे क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। और इसका फोटोग्राफ तो आने ही लगा, आपको पता ही है। तो हम सब चीज़ का इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार करिए, मैं भी इंतजार करूँगा। 19 अक्टूबर तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर ये लोग करेंगे जरूर, और पिक्चर बन रही है इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।